अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है मसीह। तू मिल जाए तो मिट जाएगी हर कमी, तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी। यीशु मसीह के हो जय, यीशु मसीह के हो जय, यीशु मसीह के हो जय, यीशु मसीह के हो। तेरे ही नाम की जय गाएं सदा, तू ही हमारा प्रभु हमारा खुदा। तेरे ही नाम की गाएं सदा, हमारा खुदा। मिल जाए तो मिट जाएगी हर कमी, मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी। यीशु मसीह हो जय, यीशु मसीह के हो जय, यीशु मसीह के हो जय, यीशु मसीह के हो जय। मुझे मौत के बदले मिले एक नई जिंदगी, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू ही तो है सभी। मुझे मौत के बदले मिले एक नई जिंदगी, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू ही तो है सभी। मिल जाए तो मिट जाएगी हर कमी, तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी। यीशु मसीह के हो जय, यीशु मसीह के हो जय, यीशु मसीह के हो जय, यीशु मसीह के हो जय। तेरी जिंदगी के हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है मसीह। मिल जाए तो मिट जाएगी हर कमी, तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी। यीशु मसीह के हो जय, यीशु मसीह के हो जय, यीशु मसीह के हो जय, यीशु मसीह के हो जय। तेरे ही
तू मिल जाए तो मिट जाएगी मर्तबे, तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी। यीशु मसीह के हो जय, यीशु मसीह के हो जय, यीशु मसीह के हो जय। मुझे मौत के बदले मिले नई जिंदगी, तो रहेगा कुछ भी नहीं, तो ही तो है सही। मुझे मौत के बदले मिले नई जिंदगी, तो रहेगा कुछ भी नहीं, तो ही तो है सही। तू मिल जाए तो मिट जाएगी मर्तबे, तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी। यीशु मसीह हो जय, यीशु मसीह हो जय, यीशु मसीह हो जय, यीशु मसीह हो जय। सब लोग कहेंगे यीशु मसीह के हो, कहिए सब लोग जय, जोर से कहिए जय, यीशु मसीह के हो जय, यीशु मसीह की हो हालेलुया जय, हालेलुया हालेलुया। एक गाना और गाएंगे हम और प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सारी सृष्टि का मालिक है वो, सारे संसार का रचयिता है वो, सारी सृष्टि का मालिक है वो, सारे संसार का रचयिता है वो, सब कुछ छोड़े बचाने को, सब कुछ छोड़े आया है वो, और हमको बचाएगा, सब कुछ छोड़े आया है वो। भजले 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 यीशु का नाम, भजले 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 यीशु का नाम। वही प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, प्रभु यीशु का नाम। वही प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, प्रभु यीशु का नाम। सारी सृष्टि का मालिक है वो, सारे संसार का रचयिता है वो,
सारे सृष्टि का मालिक है वो, सारे संसार कर देता है वो, और हमको बचाने को सब कुछ छोड़ आया है वो। यीशु का नाम भजिए, प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, यीशु का नाम, वही प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, यीशु का नाम। प्रभु यीशु है कितना महान, प्रेमी प्रभु है करुणा निधान, और सूले पे होके कुर्बान, उसने दे दी हमें अपनी जान। प्रभु यीशु कितना महान, प्रेमी प्रभु प्रेमी प्रभु है करुणा निधान, और सूली पे होके और सूली पे होके उसने दे दी हमें अपनी जान। उसने दे दी हमें अपनी जान। तो भज लो, तो भज ले, भज ले, भज ले, भज ले, भज ले, भज ले, यीशु का नाम भज ले, सब लोग भज ले, यीशु का नाम, वही प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, प्रभु यीशु का नाम, वही प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, प्रभु यीशु का नाम। सारे सृष्टि का मालिक है वो, सारे संसार का रचयिता है वो, और हमको बचाने को सब कुछ छोड़ आया है वो। सारी सृष्टि का मालिक है वो, सारे संसार का रचयिता है वो, और हमको बचाने को सब कुछ छोड़ आया है वो। भजले, भजले, भज ले, यीशु का नाम भज ले, भज ले, भज ले, यीशु का नाम, वही प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, प्रभु यीशु का नाम, वही प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, प्रभु यीशु का नाम। बोलेंगे हालेलुया। यीशु का नाम अद्भुत नाम है। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यीशु नाम अद्भुत नाम, प्यारा नाम, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। छुटकारा देने वाला नाम यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया।
ले चल मुझे प्रभु। आइए प्रभु की आराधना में और चलेंगे हम आगे। हालेलुया हालेलुया। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे जानता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। पवित्र स्थान में तो मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग को अच्छा लग रहा है आराधना करने में? कितने लोग को मजा आ रहा या स्तुति या अच्छा लग रहा या प्रभु की उपस्थिति महसूस करने? कितने लोग हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम लोग प्रभु की और आराधना करेंगे, एक दो और गीत गा के और उसकी उपस्थिति में चलेंगे।
तेरे प्यार ने किया मुझे निहाल। आप कहिएगा ये कमाल है, कमाल है, कमाल, चमत्कार है, चमत्कार है, चमत्कार। प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं, कमाल करते हैं, अद्भुत काम करते हैं। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। हालेलुया। वो हमसे अद्भुत प्यार करते हैं, बोलेंगे हालेलुया। प्रभु हमसे अद्भुत प्यार करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में कमाल करते हैं, चमत्कार करते हैं, और आपके जीवन में भी करते हैं। हालेलुया। सबके जीवन में करते हैं। हम सब परमेश्वर के संतान हैं, बोलेंगे हालेलुया। और इसीलिए हम लोग गीत गाते हैं, और मैं भी इसलिए गीत गाता हूं और प्रभु की आराधना करता हूं। तेरे प्यार ने किया मुझे निहाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। चाल शैतान की हो गई तबाह, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। तेरे प्यार ने किया मुझे निहाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। चाल शैतान की हो गए तबाह, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। आसमां ज़मीं की बरकतें यीशु मसीह में दे तूने, वादे सारे यीशु में हाँ और आमीन के साथ दी है। तुझ में हो गया धनी ये कंगाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। ऐसे दौर आए जिंदगी में मेरी समझ से थे परे, तेरी ओर जब लगे निगाहें आशीषों के सोते खुल गए। तू बना मेरा भाग मेरी ढाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। तेरे प्यार ने किया मुझे निहाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। युक्तियाँ जो भी मेरे लिए वो है मेरे लाभ के लिए, मेरी विनती और समझ से बढ़कर तूने अजूबे है किए। मैंने देखा तेरे हाथ का कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। तेरे प्यार ने किया मुझे निहाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। चाल शैतान की हो गई तबाह, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। आसमां ज़मीं की बरकतें यीशु मसीह में दे तूने, वादे सारे यीशु में हाँ और आमीन के साथ दी है। तुझ में हो गया धनी ये कंगाल, ये
कमाल है, कमाल है, कमाल। यीशु धन्यवाद। सब लोग कहेंगे धन्यवाद, सब लोग कहेंगे धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। सब लोग धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह की। सब लोग कहेंगे यीशु मसीह की जय। ओ धन्यवाद, प्रभु की स्तुति करेंगे धन्यवाद बोल के। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने हमें बचाया है, शैतान के बंधन से छुड़ाया है। आपने हम पर कृपा किया है, आपने हम पर दया किया है। इसलिए मैं ये गीत गाकर आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप मेरा उद्धार करता है, प्रभु आप मेरे मुक्तिदाता है। यीशु को धन्यवाद। सब लोग कहेंगे यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद हमें बचाने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमें आशीष देने के लिए। यीशु मसीह धन्यवाद। वो ताली बजा के धन्यवाद देंगे, यीशु को धन्यवाद देंगे। प्रभु आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपके अनोखा प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी योजना के लिए धन्यवाद। हालेलुया। मैं स्तुति करता हूँ, आपने हमारे पापों को उठा लिया, हमारे श्रापों को उठा लिया, हमारे बीमारी को उठा लिया, हमारे गरीबी को उठा लिया। यीशु मसीह धन्यवाद। हमें उद्धार दिया, हमें शांति दिया, हमें जीवन दिया, हमें छुटकारा दिया, हमें क्षमा दिया। प्रभु धन्यवाद। सब लोग कहेंगे यीशु धन्यवाद। ताली बजा के कहेंगे यीशु धन्यवाद। ओ सब लोग ताली बजा के यीशु को धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु को धन्यवाद। आज के अवसर के लिए धन्यवाद, आपके दया के लिए धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आइए हाथ ऊपर कर लेंगे, कहेंगे यीशु धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद देंगे। हालेलुया, यीशु को धन्यवाद। आंख बंद करिए, खो जाइए, स्वर्ग की ओर देखिए, थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, एकदम डूब जाइए, खो जाइए, कुछ याद न रहे, सिर्फ यीशु दिखाई दे। लुकिंग अनटू जीसस क्राइस्ट, सिर्फ यीशु को देखें, सिर्फ यीशु दिखाई दे और कोई दिखाई ही न दे। ऐसा करने की कोशिश करिए, सिर्फ यीशु दिखाई दे, सिर्फ यीशु। दिमाग से सारे विचार गायब कर दीजिए, सिर्फ यीशु, यीशु, यीशु को देखिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, मुझको छुपा लहू में, मुझे पा, मुझको छुपा लहू में, मुझे पाके साफ प्रभु हमें पाक साफ कर दिए। पौलुस कहते हैं यीशु में ये बात सच है, हर प्रकार से मानने के योग्य मसीह यीशु जगत में पापियों को उद्धार करने के लिए आया, और प्रभु सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। पौलुस ऐसा कहते हैं, ऐसा तो मुझको कहना चाहिए कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। हे प्रभु, लेकिन सबसे बड़ा उद्धार करता मेरे आप हैं। आप मेरे सबसे बड़ा उद्धार करता हैं, हर पापों से शुद्ध करने वाले। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ पापों से मैं भरा हूँ, ये यीशु माफ कर दे। छुपा लहू
सिवा कोई भी इस दिल में मेरे होना, इस दिल में मेरे होना, मुझको छुपा लहू में मुझे पाप साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में मुझे पाप साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। तेरे बदन से हरदम तेरी ही खुशबू आए, जिसे भी देते आगे, बस तू ही नजर आए, बस तू ही नजर आए। मुझको छुपा लहू में मुझे पाप साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू मुझे पाप साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। जीवन ये तुझ में गुजरे, हर सांस तुझ में आए, जीवन ये तुझ में गुजरे, हर सांस तुझे में आए। मेरी जुबान पर तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। मुझको छुपा लहू में मुझे पाप साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु को माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में मुझे पाप साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु को माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में मुझे पाप साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में मुझे पाप साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में सब लोग बोलिए, इधर से मत देखिए, कहिए मुझको छुपाए तो अपने लहू में मुझे छुपा ले, मुझे साफ कर दे। प्रभु की आत्मा आप पे आपको छुटकारा देगा। बोलिए बोलिए। मुझको छुपा लहू में मुझे पाप साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु मुझको कर दे। पापों
कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु पापों से मैं भरा हूँ, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, मुझे पाक साफ कर दे। यीशु 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 को पुकारिए, यीशु को पुकारिए। यीशु 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 माफ कर दे। मुझको हालेलुया मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। आँख बंद करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह को देखते रहेंगे, हमारा उद्धारकर्ता को देखते रहेंगे, मुक्तिदाता को देखते रहेंगे। यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को परमेश्वर को चढ़ा दिया, हमें दिया अनंत छुटकारा। Jesus Christ has redeemed us from the curse of the law. यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करते हैं, यीशु मसीह हमारे धर्मों को क्षमा करते हैं, यीशु मसीह हमें नया जीवन देते हैं। हालेलुया। स्वर्ग में एक पक्का तंबू स्वर्ग में खड़े हैं। मूसा को क्या किया? सिनाई पर्वत के ऊपर उसका नमूना दिखाया। एक नमूना मैं दिखा रहा हूं, एक पैटर्न। तुम उस प्रकार का देख करके मरुभूमि में एक तंबू खड़ा करना, जहां मैं लोगों से मिलने के लिए आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर उस जगह पर पर्टिकुलर, उस स्पेसिफिक जगह पर आ जाता है और लोगों से मिलता है। और वो मिलने के समय में उनका बीमार है, वो बीमारों को चंगा करता है। यदि वो पाप किया है, पाप का क्षमा करता है। यदि कुछ लोग समस्या में हैं, वो समस्या का समाधान परमेश्वर देंगे। हालेलुया। ऐसे मिलने के लिए एक तंबू है, जहां विश्वासी और परमेश्वर मिल सके। उस जगह का नाम क्या रखा? मिलाप वाला तंबू। ठीक है। इंग्लिश में इसको टैबरनेकल ऑफ कॉन्ग्रीगेशन कहता है, टैबरनेकल ऑफ कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है। प्रभु का महिमा हो। उसके अंदर का कुछ बातें मैं पूरा नहीं बताऊंगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। मिलाप वाला तंबू के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और उसके अंदर एक उपकरण है, उसके बारे में बता दूंगा। मिलाप वाला तंबू 3 हिस्सा में बांटा जाता है। एक है सारे आम लोगों को जमा करने के लिए, एक जगह है उसको आंगन बोला जाता है, आंगन।
इंग्लिश में वो आंगन को कोर्टयार्ड कहते, कोर्टयार्ड आंगन। वहां सारे लोग होंगे, आम लोग, सब लोग को आ सकता है। पापी आ सकता है, धर्मी आ सकता है, इसराइली आ सकता है, यहूदी आ सकता है, गैर यहूदी भी आ सकता है। मेरे आराधनालय करके नाम है। मेरे आराधनालय सारे समस्त जातियों का भवन कहला जाएगा, प्रार्थनालय कहला जाएगा। परमेश्वर का नाम के महिमा मिलाप वाला तंबू, वहां सारे जातियों का, समस्त जातियों का प्रार्थनालय, प्रार्थना भवन कहला जाएगा। और सारे लोग हैं वहां। कुछ जानवर को भी बांध करके रखा है। कुछ जगह पर बैल है, बकरा है, मेमना है, और कबूतर है, गौरैया है। ये सब चारों तरफ दिखाई देगा, जानवरों का आवाज भी सुनाई देगा। सब बांध करके रखा है। किस लिए? बलि चढ़ाने के लिए। हालेलुया। ये परमेश्वर का विधि था, व्यवस्था था इस्राएल के लिए। इस प्रकार का विधि व्यवस्था तुम्हारे लिए ठहरा जाए। हालेलुया। तो विश्वासी लोग खाली हाथ से नहीं आता है। जब कभी परमेश्वर से मिलना है, खाली हाथ से नहीं आता है। कुछ ना कुछ है उपहार, कुछ ना कुछ गिफ्ट परमेश्वर को लेके जाते हैं। वो है बलि के रूप में आता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। हम जाके परमेश्वर का भवन से आशीष और अनुग्रह चंगाई पाएंगे, उसका बदले दिल से कुछ देख करके जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर भी चाह रहा था सबसे कुछ लेने के लिए। हालेलुया। यहां तक चाहे तो बता सकता, अमीर लोग केवल लेके आना, बड़े बड़े मोटे मोटे बैल को बलि चढ़ाना, बकरे को बलि चढ़ाना, और गरीब लोग आकर के खाली हाथ से आइएगा जाइएगा, ये नहीं कहा। गरीब लोग उसके हिसाब से आइए, अपने दिल के अंदर का आभारी होता है ना, अंदर से आइए। कुछ गरीब बोलता है मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, लेकिन खाते पीते है ना, तो ये कबूतर मिलता है, वहां गौरैया मिलता है। गौरैया का दाम बहुत सस्ता है, 2 पैसा 3 पैसा। वो खरीदेंगे, खरीद करके परमेश्वर का वेदी पर चढ़ाएंगे। हालेलुया। वापस खाली हाथ से नहीं जाता है। हालेलुया। तो ये है विधि, नियम है। परमेश्वर का भवन में खाली हाथ से नहीं जाएंगे। तो ये ग्रहण योग्य बलिदान करके तो हम रोमियो का पत्री में देखेंगे। रोमियो का पत्री निकाल लेंगे, 12 अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस ठीक है। संसार के सदृश ना बनो। ठीक है। को व्यवस्था दिया, विधि दिया। सब लोग ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं करना। हम विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने व्यवस्था, विधि ठहराया। तुम इस संसार का अन्य जाति जैसे करता है, तुम ऐसे ही करना नहीं। हालेलुया। अन्य जाति दुख मनाते, वैसे तुमको दुख नहीं मनाना। हालेलुया। अन्य जाति क्या करता है, कोई घर में डेथ हो गया, किसी के घर में मर गया, तो तुरंत क्या करता है अन्य जाति, बाल नोचेंगे, सीने को मारेंगे, कपड़ा फाड़ेंगे, सिर जाकर के दीवार पर लड़ाएंगे और बोलेंगे हम बर्बाद हो गया। फिर बोलेंगे जीवन का नाव डूब गया, क्योंकि उसका आशा वहां खत्म हो गया। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए कि जीवित आशा है, जो मसीह में मुआ है, हम लोग सब बादलों पर मिलेगा। हालेलुया। कोई भी खोया नहीं। मसीह में जितने लोग मुआ है और वो नींद के बराबर है, यीशु बादलों पर महिमा समेत प्रकट होगा। इसे हालेलुया, हमारा नींद में चला गया लोग भी जाग जाएगा। हालेलुया। उनके पास एक शरीर है, ये आत्मिक शरीर होगा। ये भौतिक शरीर जला दिया आप लोगों ने, उसके पास एक आत्मिक शरीर, जैसे यीशु मसीह को मिला हुआ शरीर
मिलेगा, बादलों पर हम उससे मुलाकात करेंगे। हालेलुया। इसीलिए हमारे पास शारीरिक जुदाई तो है, दुख है, ऐसा नहीं, कोई रोएगा नहीं, सब होता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैं इसके पहले भी समझाया ना, बच्चे को स्कूल में भेजेंगे, एलकेजी यूकेजी बच्चे को स्कूल भेजेंगे, बच्चे ऐसे रोते, मां मैं छोड़ करके नहीं जाइए। वो दादी, वहां का दाई क्या करता है, उसको पकड़ खींच करके लेके जाता है। वो देख करके मां भी रोती है, ऐसा लग रहा है मां ये अमेरिका जा रहे करके। ये होता है, शारीरिक जुदाई हमारे जीवन में क्लेश देता है, लेकिन हम उससे बढ़ करके कुछ समझना। हालेलुया। ये संसार का हालेलुया जैसे नहीं। हालेलुया। ये संसार गाली देता है, हम विश्वासी लोग बपतिस्मा लिया हुआ लोग गाली नहीं देना, क्योंकि हमारा जीव यीशु मसीह के वेदी पर हम चढ़ाया। तुम्हारे शरीर को जीवित, पवित्र और भावदा हुआ बलिदान के रूप में बलि चढ़ाओ। हमारा जीव क्या किया हमने? गाली देने वाला जीव क्या किया? वेदी पर चढ़ाया। बुरी देखने वाला आंख क्या किया? हमने वेदी पर चढ़ाया। उल्टा सीधा बोलने वाला जीव हमने वेदी पर चढ़ा दिया। हालेलुया। हमारा गंदा सोचने वाला सोच विचार वेदी पर चढ़ा दिया। हमारा गलत करने वाला हाथ, गलत जगह पर दौड़ने वाला पांव हमने वेदी पर चढ़ाया। हालेलुया। संसार का स्वरूप जैसे तुम नहीं होना। हालेलुया। संसार का लोग कुछ भी बोलेंगे, जलन करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, डाह करेंगे, है ना? हम लोग ऐसा नहीं करना, हम प्रभु का संतान है। हालेलुया। अच्छा, हम लोग वापस आएंगे। तो वहां मैं बता रहा हूं, पहले आंगन है, आंगन में सारे लोग रहता है, लेकिन उसके अंदर एक कमरा है, पर्दा से उसको अलग कर दिया। उस जगह को बोलता है होली प्लेस या पवित्र स्थान। सब लोग बोलेंगे पवित्र स्थान, पवित्र स्थान। वहां सारे लोग नहीं जा सकता, आम लोगों को वहां नहीं जा सकता, वहां केवल पुरोहित लोग, महापुरोहित है आरून का बच्चे हैं पुरोहित लोग। ये लोगों का अलावा कोई भी वहां प्रवेश नहीं है। कुछ लोग है लेवी गोत्र का, आरून का गोत्र का कुछ लोग है, वो लोग मदद करने के लिए, पुरोहित को मदद करने के लिए जाएंगे। उसके अलावा कोई उधर नहीं जा सकता। देखिए वहां का, देखिए क्या बात है, वहां हाथ पैर धोने के लिए एक बर्तन रखा है, हंडी जैसे रखा है, और उसमें एक दीवट है। पिछली बार मैं आपको बताया, एक दीवट है, उसमें 7 शाखा है और उसमें जलता है। हालेलुया। दीपक चलता है उस जगह पर, पूरा कुल उस जगह पर उजियाला देता है वो दीवट। ठीक है। और उसके आगे एक जगह है, वहां एक वेदी है, वेदी तांबा से बना हुआ। तांबा का मतलब दर्शाता है परमेश्वर का क्रोध। क्या दर्शाता है? तांबा, परमेश्वर का क्रोध। उसमें अग्नि जलता है, अग्नि जलता है। उसके ऊपर चौड़ाई कितना, लंबाई कितना, ऊंचाई कितना, सब बताया। वहां लकड़ी सजा करके रखा है, एक लकड़ी के ऊपर दूसरे से सजा हुआ लकड़ी। उसके ऊपर कटा हुआ जानवर बलि के लिए आया, कटा हुआ जानवर साफ करके उसके ऊपर रखा जाता है। उसका नीचे आग जलता है। लकड़ी पकड़ेंगे, पकड़ते 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 वो पूरा खंड खंड बना करके रखा हुआ जानवर भस्म हो जाता है। भस्म होने के समय मालूम है कुछ मसाला है, मसाला उधर डाला जाता है, वो सब विशेष मसाला है। वो मसाला डालने के समय इतना ज्यादा, इंग्लिश में अरोमा करके बोलते हैं, एक शब्द है अरोमा। अरोमा का अर्थ है सुखदाय सुगंध। हालेलुया। सुखदाय सुगंध। वो बलि चढ़ाने के समय आसपास सारे मालूम हो गया कोई बलि चढ़ाए, इतना सुगंध है, बदबू नहीं, खूब सुगंध। उस प्रकार की सुगंध नहीं होता, इसलिए उस जगह पर फ्रैग्रेंस या अरोमा बोला जाता है, सुखदाय सुगंध।
ठीक है, तो हमारा जीवन यीशु मसीह के लिए बलिदान, हालेलुया। क्रूस दर्शाता है, सब लोग सुनिएगा, क्रूस दर्शाता है वो वेदी, हालेलुया। पिता का क्रोध था क्रूस। पिता क्यों क्रोध किया? हम सब पापी, पाप करने वाला मरेगा, पाप करने वाला प्राण निश्चय मरेगा। हम सब पापी हैं, इसलिए मरना है। ये क्रोध का पात्र बन गया क्रूस। उस क्रूस पर बलि चढ़ाया। कौन बलि चढ़ाया? कोई जानवर नहीं, कोई बैल नहीं, बकरा नहीं। उस पर क्या किया? परमेश्वर का एकलौता पुत्र, यानी कि निर्दोष मेमना, जिसके पास कोई अपराध नहीं था, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दे। पिता का क्रोध में बताया, पिता का क्रोध पूरे हमारे ऊपर का क्रोध था, पूरा क्रोध अपना प्रिय पुत्र के ऊपर कर दिया और उसको भस्म कर दिया, यानी कि यीशु मसीह मर गया, हालेलुया। और हम सब के लिए यीशु मसीह एक व्यक्ति बलि हो गया, ठीक है। तो इस कारण से नया नियम में कोई बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं है, हमें केवल एक बलि चढ़ाना है। कौन सा बलि है? कौन सा बलि है? जो स्तुति रूपी बलि चढ़ाने वाला मेरे महिमा करता है, हालेलुया। बलि क्या है? आपको स्तुति करना। कहां से स्तुति करना? केवल ओटो से नहीं, दिल से निकला हुआ स्तुति ओटो से बाहर आएगा, वो ग्रहण योग्य बलिदान, हालेलुया। केवल ओटो से करता है, दिल से नहीं है, वो बलिदान नहीं है। पिछले दिनों में एक पिताजी हमारे पास आकर के बोला, पास्टर जी अपना मेरा बेटा को थोड़ा समझा दीजिए। बोला क्या बात है? वो प्रार्थना करते नहीं है, करते नहीं है। हम लोगों को बता बता करके बहुत बता देंगे, तब बुड़बुड़ाते हुए प्रार्थना करता है, बुड़बुड़ाते हुए आराधना करता है। वो बलि परमेश्वर स्वीकार नहीं करेंगे, हालेलुया बोलेंगे। आपका बलि, आपके आराधना कहां से होना? यहां खड़ा होकर के पादरी आपको बताने की जरूरत पड़ता है, ताली बजाओ, आराधना करो, आराधना करो। परमेश्वर का महिमा आपके अंदर उतरेगा, परमेश्वर आपके लिए किया गया बात को स्मरण आ जाता है, हालेलुया। उस समय आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? चुपचाप बैठेंगे? क्या करेंगे? तन मन धन से उसका सेवा करोगे, हालेलुया। इसलिए लोग बुड़बुड़ाता है, कंप्लेन करता है, पादरी साहब चर्च में पैसा मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ देने के लिए नहीं, यहां खाली है, फिर क्या देंगे? बुड़बुड़ाने वाला परमेश्वर को महिमा नहीं करेंगे। स्तुति रूपी बलि चढ़ाने वाला परमेश्वर को महिमा करता है। तो आज से हम लोग उस ग्रुप में जाना, जो आराधना करवाना नहीं, करना है, हालेलुया। मेरे ड्यूटी है, हालेलुया। परमेश्वर कब हमसे बात किया पता है? गोरखपुर में आने के लिए मुझे प्रभु ने बात किया, तभी मैं आया, अन्यथा नहीं आता। पढ़ाई कर रहा था, विदेश जाने के लिए सब तैयारी हो रहा था, करते आया। मेरे आदत है 1 बजे 2 बजे के बीच में मैं एक बार दर्शन देखा है, मेरे आदत बन गए, रात में 1 बजे जग जाता है, घुटने टेकेंगे, बिस्तर छोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे अकेले। उस समय 18-19 साल, घुटने टेक करके प्रार्थना करते। उसके प्रार्थना के दौरान प्रभु ने मुझे बात किया, बोला सब कुछ त्याग दिया, हालेलुया, गोरखपुर में चले जाओ। मेरे लोग रो रहा है, आंसू पूछने वाला कोई नहीं है, मेरे बारे में किसी को नहीं पता, जाओ निकल पड़ो करके। तभी हम आया, मम्मी पापा भाई बहनों को सब छोड़ करके, विदेश जाने के लिए सपना देख रहा, सब छोड़ करके तब इधर आया, क्योंकि प्रभु ने मुझे बात किया, हालेलुया। आपसे बात करना है, दिल से प्रभु के सम्मुख में जाइए, हालेलुया, हालेलुया। जैसे इंसान बात करता है वैसे प्रभु आपसे बात करेंगे, हालेलुया। आपका हर बात में अगुवाई करेंगे, क्या करना है नहीं करना है सब कुछ बता देंगे। तुम्हारे जीवन में क्या कटने वाला है, कौन धोखा देने वाला है, सब बता देंगे।
क्लियर बता देंगे आपको, आप धोखा नहीं खाएगा। परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखना, ठीक है, मैं यही बता रहा हूं। दूसरा हिस्सा है, और तीसरे हिस्सा को मिलाप वाले तंबू का तीसरे हिस्सा को बताता है होली ऑफ होली, या मोस्ट होली प्लेस, या अति पवित्र स्थान। आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। हालेलुया। वहां किसी को भी प्रवेश नहीं। बोलेंगे फिर क्यों बनाया? तीसरा हिस्सा में किसी को भी प्रवेश, साल में एक बार महापुरोहित, पुरोहित नहीं जा सकते, महापुरोहित साल में एक बार बड़ी उपवास प्रार्थना करके डर के मारे जाएंगे, कांपते हुए डरते अंदर जाएंगे। और उस पुरोहित का कमर में एक रस्सी बांधा जाता है, लंबा रस्सी है। वो रस्सी का लास्ट भाग आंगन में है। किस लिए पता है? हो सकता है ये पुरोहित योग्य नहीं, कोई पाप, ऐसा पाप किया, परमेश्वर का क्रोध का पात्र बन गया, उसी जगह पर उधर ही मर जाता है। तीसरा भाग में अति पवित्र स्थान में वो मर जाता है। मरने के समय में लाश हो गया ना, फिर वो सड़ जाएगा, कोई जा भी नहीं सकता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति लाश को उठाने के लिए अंदर गया, वो भी मर जाएंगे। जो अंदर प्रवेश करेगा सारे मर जाएंगे। इसीलिए एक काम का समय के बाद नहीं आए तो वो रस्सी खींचेंगे, खींचते 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 पुरोहित को बाहर कर देना है। आप समझ गया कितना गंभीर है, कितना गंभीर है मिलाप वाला तंबू। आज विश्वासी लोगों को, पास्टर लोगों को डर नहीं है परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए। दिल से बताता हूं, यहां खड़ा होकर के डर रहा है मुझे। यहां प्रचार करने के समय में मेरे अंदर धड़कन हो रहा है। पता है क्यों? इस पूरा जगह पर पवित्र आत्मा का उपस्थिति है। इस चर्च का मालिक मैं नहीं हूं, वो मालिक है। हम केवल एक सेवक है। हालेलुया। मुझे भी डर लगता है, क्या मैं सही प्रचार कर रहा है या मैं सही जीवन व्यतीत कर रहा है? आने के समय मुझे भी डर लगता है। आज इसका कमी है चर्च में, परमेश्वर का डर खत्म हो गया, इसलिए लोग उल्टा सीधा काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? मिलाप वाला तंबू समझना है, वो गंभीर मैटर है। जब इधर खड़ा हो जाएंगे, क्या बात करता है परमेश्वर, बिल्कुल ध्यान से सुन रहा है। एक भी अनावश्यक बात है ये पुलपिट से नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आप सुनने वाला, बैठने वाला भी कांपते हुए डरते हुए बैठना है, क्योंकि यहां कौन है? जीवित परमेश्वर, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर आ गया है। किस लिए आ गया? हमें स्पर्श करने के लिए। हालेलुया। हमें छूने के लिए। हमारा अंदरानी बीमारी कोई डॉक्टर ठीक नहीं करता है, वो ठीक करने के लिए आया। आपका आंसू पोंछने के लिए आया। तो मैटर बहुत गंभीर है। अच्छा, तीसरे भाग में क्या है मैं बता दूंगा। वहां एक पेटी है, एक पेटी। पेटी का भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बता दिया, और सोने से मुड़वाने के लिए बताया, ये ढक्कन के लिए बताया, ढक्कन भी सोने से मुड़वाना। ढक्कन के ऊपर दो करूब यानी कि दो स्वर्गदूत का रूप बना करके रखना, वो भी सोने से। एक दूसरे, एक पंख दूसरा, दोनों के पंख हैं, दोनों पंख आपस में टच करना, सोने से बनाया गया। पेटी के ऊपर है। पेटी के अंदर तीन चीज है। एक मैंने पहले से बताया, कटोरा है, सोने से बनाया कटोरा। कटोरे के अंदर मन्ना भर करके रखा है। हारून का पनखा हुआ एक लकड़ी लाठी है, जिसमें पत्ती है और कलियां है, फूल है, बादाम का फल भी है। ठीक है, वो बनाया नहीं, अपने आप निकला है। और उसमें परमेश्वर का व्यवस्था 10 आज्ञा 2 पत्थर से बना करके रखा है। 10 आज्ञा। आप में से किसी को मालूम है 10 आज्ञा? 10 आज्ञा 2 पत्थर से, पत्थर का पट्टी से बनाया। एक में 6 आज्ञा
एक में 4 आज्ञा, दोनों उसके अंदर रखना। ये है मिलाप वाला, सॉरी, ये है वो आर्क ऑफ कवनेंट बोलता है, हालेलुया, वो पिटी, ठीक है, वाचा का संदूक। ये वाचा का संदूक 3-4 समय पर उठाएंगे। एक उठाने का समय है जब मिलाप वाला तंबू वहां से उकड़ जाएगा, मरुभूमि है, रेत में है, और उसको उखाड़ करके जहां परमेश्वर बोलेंगे वहां जाकर के स्थापना करना पड़ेगा। तो ये वाचा का संदूक कोई छू नहीं सकता है सिवाय लेवी। लेवी का लोग अपने कंधे पर उठा करके लेके जाता है एक बार। दूसरी बार युद्ध का समय आएगा, बगल वाला राष्ट्र युद्ध करेगा, सबसे पहले लेवी गोत्र का लोग ऐसे खड़ा हो जाएंगे, हालेलुया। गेर्शोन के हाथ मरारी करके 3 ग्रुप है, वो तीनों का मतलब ये कंधे पर 4 लोगों के कंधे पर ये वाचा का संदूक जाएगा। वाचा का संदूक आते ही शत्रु लोग घबराना शुरू करेगा, हालेलुया। इसके बारे में मैं पहले बता दिया, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। अब मैं एक बात मैं आ रहा हूं, सब लोग ध्यान सुनिएगा, कलीसिया को आज बहुत जरूरी है सुनना। उसमें दूसरी बातें मैं बताया, वो बात है वेदी। आज बताना चाहता हूं वेदी। वेदी में क्या है? वेदी में क्या जल रहा है? आग जल रहा है, हालेलुया। मेरे टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्दी खत्म करने के लिए। आइए मेरे साथ लेवी व्यवस्था का किताब निकालेंगे। लेवी व्यवस्था 6 अध्याय, 6वां अध्याय का 12-13 वचन पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। वेदी पर अग्नि जलती रहे, वेदी पर अग्नि जलती रहना, और कभी बुझने ना पाए, कभी बुझने ना पाए, हालेलुया। बोलेंगे कभी बुझने ना पाए, ठीक है। वेदी हमारा जीवन में, मसीह जीवन में ये 3 भाग है, शरीर, प्राण, आत्मा। इस प्रकार क्या है? कोटियाड़ यानी कि आंगन, और पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। आंगन हमारा शरीर है, प्राण हमारा पवित्र स्थान है, आत्मा अति पवित्र स्थान है, हालेलुया। आराधना कहां होते हैं ना? आराधना होता है आत्मा से। यदि आत्मा से आराधना नहीं हुआ, वो आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य आराधना नहीं होगा। जब कभी हम आराधना करेंगे आत्मा से और सच्चाई से आराधना करना। यीशु मसीह सामरी स्त्री से बताया, तुम लोग पहाड़ के ऊपर आराधना करते हैं, कोई बोलता है यरूशलेम में आराधना करना क्योंकि वो मंदिर है। तो बताओ हम लोग कन्फ्यूजन है, कहां हम लोग आराधना करेंगे? यीशु मसीह बताया सच्चा आराधक अपने परमेश्वर को सच्चाई से और आत्मा से आराधना करता है, हालेलुया। वो पहाड़ के ऊपर नहीं, यरूशलेम में नहीं। सच्चा विश्वासी कैसे आराधना करना? यदि आप आराधना करना है तो आत्मा से और सच्चाई से आराधना करना। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है, ऐसे ढूंढता है। इसलिए हमारा आराधना रिवाज के अनुसार, रीति के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा से, सच्चाई से आराधना करना, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अग्नि बुझना नहीं। ये अग्नि कहां से आया? ये अग्नि कहीं माचिस से निकला नहीं, 2 लकड़ी रगड़ने के समय निकला हुआ नहीं, 2 पत्थर हालेलुया आपस में ऐसे क्या हो गया, टकराने के समय निकला हुआ चिंगारे से निकला हुआ अग्नि नहीं। ये अग्नि ऊपर से, स्वर्ग से आया हुआ अग्नि, हालेलुया। जब कभी करेंगे तो ऊपर से अग्नि आता है। आपको मालूम है निर्गमन का किताब 3 अध्याय पढ़ेंगे, पढ़ना नहीं, 3 अध्याय में लिखा है मूसा एक बहुत बड़ा दर्शन देखा। क्या देखा? एक झाड़ी क्या कर रहा है? जल रहा है, मगर भस्म नहीं हो रहा है। झाड़ी जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा। ये अग्नि कहां से? इंसान की तरफ से, माचिस से निकला हुआ अग्नि नहीं। ये अग्नि स्वर्गीय अग्नि, स्वर्ग से उतरा हुआ अग्नि। जब एलिया नबी हालेलुया बलि चढ़ा रहे थे, ठीक है, और उस बलि स्वर्ग से, ऐसा लिखा है, स्वर्ग से आग उतर करके वो बलि भस्म कर दिया, हालेलुया।
जो भी अग्नि है, यहां का संसार का मनुष्य बनाए गए अग्नि नहीं, ये अग्नि कहां का है? स्वर्ग से उतरा हुआ। वो अग्नि को कभी बुझाना नहीं। आज आपके अंदर भी अग्नि है, आप सबके अंदर अग्नि है। वो अग्नि परमेश्वर का वचन बताता कभी नहीं बुझने पाए, बुझा सकता है, बुझ सकता है। इसलिए परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, तुम्हारा अंदर का अग्नि कभी ना बुझना। हालेलुया। ये अग्नि मनुष्य की तरफ से नहीं, परमेश्वर की तरफ से है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और याजक प्रतिदिन, याजक है, याजक हम सब लोग याजक है। मत सोचिएगा यहां बैठने वाला, स्टेज में बैठने वाला केवल याजक है। हम सब याजकों का दल है, पवित्र लोग है, परमेश्वर का चुना हुआ वंश है। हालेलुया। परमेश्वर का चुना हुआ वंश, लेवियों का, याजकों का दल, राज पदधारी। पत्रस का पत्री में लिखा है हम सब राज पदधारी। हालेलुया। याजकों का समाज। क्या लिखा है इधर? याजक क्या करना? और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलि की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगाकर जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। ठीक है, समझ में आया? आया? मेरे संदेश इतने नहीं है, इतना समझाने के लिए मैं इतने बातें आपको बता दिया, मिलाप वाला तंबू के सारे बातों। मेरे आज का संदेश इतना ही है। जो अग्नि कहां से मिला है? स्वर्ग से आया। वो अग्नि जलते रहना, बुझ जा सकता है। कब बुझेगा? कब बुझेगा? जब कोई भी बलि नहीं चढ़ा रहा है, आपका वेदी ऐसे पड़े रहता है, कभी वेदी के पास आप जाते नहीं है, तब ये अग्नि क्या होगा? ये प्रतिदिन जलना है तो क्या करना? उसको प्रज्वलित करना होगा। हालेलुया बोलेंगे जोर से। आपका जमाने में, आज का बच्चे का जमाने में नहीं पता, बच्चे को, कोई बच्चे को जो हम बताते समझ में नहीं आता, लेकिन आपको समझ में आता है। पुराना समय था, गोईठा से काम चलता है। समय था गोईठा। गोईठा के पास आएंगे आप, कोई मेहमान आ रहे, चाय पिलाना है तो गोईठा। आप गोईठा जलना इतना मुश्किल होता है। गोईठा जलाने के लिए कुछ कुछ आग छुपा कर रखा है। हालेलुया। राख में उसको निकालेंगे, उसमें रखेंगे, पता नहीं कुछ कागज रखेंगे या कुछ छोटे छोटा पत्ती रखेंगे। उसके बाद एक पाइप आपके पास है, करते नहीं, थोड़ा 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 तो जलते रहेंगे, उसको और जलाएंगे, जला करके गोईठा अच्छे से पकड़ेगा। हालेलुया। गोईठा पकड़ेंगे समय इतना खुश हो जाता है, हाँ अब कुछ काम होगा। क्यों? आप क्या किया बताइए, आप क्या किया? एक पाइप लेकर के फूंक दिया, तब जाकर के छोटा से आग प्रज्वलित हो गया। हालेलुया। आपके पास इस चर्च में आने के समय थोड़ा से चंगाई मिला, वो चंगाई आप छोड़ते रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे, आप गवाही नहीं देंगे, दूसरे को नहीं बताएंगे, आपका गवाही बुझ जाएगा। परमेश्वर ऊपर से बोलेंगे, गुस्सा भी है, दुख भी है। क्योंगर मैंने उसको बचाया, क्योंगर मैंने उसको आंसू सुना। छाती पीट करके चर्च में आए थे, लोगों ने प्रार्थना किया, उसको एक बच्चा मिल गया, लेकिन यीशु को छोड़ करके गया। हाँ, 14 साल के बाद एक बच्चा मिल गया। माता पिता आया, रोते हुए आया, बहुत दिन से रो रहे थे, करके रोए थे, रोते रोते बोले एक बच्चा। परमेश्वर ने उसका प्रार्थना सुना, हम सबका प्रार्थना सुना। ये प्यारे सा लड़का मिल गया। कुछ दिन आया, उसके बाद लड्डू वगैरह कोई कमी नहीं है, लड्डू पूरा चर्च को लड्डू बांटा, इतना खुश थे। फिर कुछ दिन से नहीं आ रहे, और हम पता किया, बच्चा 1.5 साल के। फिर दिन आया, आकर के रो रहा है, ऐसे रो रहा है। बोले क्या हुआ भाई, कितना साल हो गए, आप 2 बच्चे हो गए, आपने छोड़ दिए चर्च।
और उसके बाद रोते हुए बोल रहा है, बच्चे का हृदय के अंदर छेद हो गया, छेद हो गया करके रो रहा है। हमें किस लिए बुलाया? बुलाने के लिए आया। उसका मुंडन तरकुलहा में कर रहा हूं। पास्टर जी आप भी आना। समझ में आया? आया इसलिए तरकुलहा में मुंडन हो रहा है। आइए, प्रार्थना करके आंसू बहा करके बच्चा मिल गया, आज भी रो रहा है, छेद बड़ा है करके। आपको क्यों कर प्रभु आशीष दिया? चाहे तो आप इस आग को बुझा सकता है। लापरवाही करने से आग बुझ जाएगा, जानबूझकर कभी आग बुझा सकता है। ये परमेश्वर का आदेश है, ये आग कभी नहीं बुझना। बीच बीच में पाइप ले लीजिए और मम्मी पापा नंद बहू सास सबको इकट्ठा करिए, सबको इकट्ठा करिए। चलिए वहां का पुरोहित का काम बहू करिए, क्योंकि बहू थोड़ा पढ़े लिखे है, बाइबल पढ़ता है। मां हमारे जीवन का समस्या का कारण आपको मालूम है। बार बार ये दुर्घटना हमारे घर में घट रहा, पता है? क्योंकि जिस प्रकार आराधना करना चाहिए तो हम लोग आराधना, हम यीशु को छोड़ दिया है। कई कई बात के साथ हम लोग समझौता किया है। ये परमेश्वर का क्रोध है। मां सब लोग आइए, हम लोग उपवास करेंगे। मेरे बात मानो, अब सब लोग चर्च जाओ। बेटा बेटी तुम आओ, हम लोग अभी प्रार्थना शुरू करें। एक दिन चालू किया बहू, अच्छा लगा, क्योंकि वो क्या किया, उसके हाथ पाइप था। हमारे जीवन में बुझ गया, आग दोबारा जलाओ। यह अग्नि स्वर्ग से उतरा है, नजरअंदाज करो मत। आज तुम्हारा पूरा बुझने पर है। आज जग जाओ, वापस आओ, हाथ में पाइप ले लो, लोगों के इकट्ठे करो, उपवास डिक्लेयर करो, घर के भीतर आराधना पहले जैसे बनाओ, अन्यथा परमेश्वर का क्रोध आ जाएगा। हालेलुया। मैं फिर आपसे, मेरा टाइम इधर खत्म हो गया, 10 मिनट समय में मांग रहा हूं, आपसे उधार ले रहा हूं 10 मिनट। ऐसे ही खत्म होने के बाद कोई बुझाता नहीं इधर ही। अच्छा लगता है ना, बाइबल बहुत अच्छा लगता है, चर्च बहुत अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। ऊपर जाना हमको भी पसंद नहीं आता है। हालेलुया। हाँ, इधर ही बैठने के लिए मन आता है। कभी कभी जबरदस्ती मेरे पत्नी पूछ, इधर आओ इधर आओ, नीचे क्या कर रहा है? हालेलुया। अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग जाने के बाद में भी परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कर पाते हैं हम। हालेलुया। बहुत अच्छा लग रहा है इधर आज का आंगन में सब घूमना, अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति दे रहा। हालेलुया। इस उपस्थिति आप ले जाना घर पर भी, घर से इस उपस्थिति को खोना नहीं। इस यीशु मसीह आपके घर के भीतर भी ऐसे मंदिर बना देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यहां एक दो वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद एक व्यक्ति क्या किया, कुछ गड़बड़ कर दिया, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। ये गिनती का किताब 3 अध्याय का 4 वचन, 3 का 4, गिनती 3 अध्याय का 4 वचन। नादाब और अबीहू, नादाब और अबीहू जिस समय सीने के जंगल में, सीनै का जंगल में यहोवा के सम्मुख, यहोवा का सम्मुख ऊपरी आग ले गए। ऊपरी आग, इसका नाम है इंग्लिश में प्रोफाइन फायर, प्रोफाइन फायर करके ऊपरी आग। ऊपरी आग पता है क्या है? क्या किया? आगे देखिए, आगे देखिए पूरा। ऊपरी आग ले गए। उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे। ओ, यहोवा का सामने बस। और वे पुत्रहीन भी थे। ये किसका पुत्र पता है? किसका पुत्र है? अब एक वचन पहले से पढ़ेंगे। हारून के पुत्र। देखिए हारून कौन है? हारून, सब लोग सुनिएगा, हारून वहां का महापुरोहित है। हालेलुया।
हारून वहां का महापुरोहित है, पूरा मिलाप वालों का तो जिम्मेवारी लेने वाला था महापुरोहित। और ये महापुरोहित का दो पुत्र है, अबीहू और नादाब। नादाब। समझ में आया? परमेश्वर महापुरोहित का पुत्र को भी नहीं छोड़ा, क्या हमें छोड़ेगा? आज हम बच जाता है, पता है क्या कारण से? गलत करने के बाद में भी अब बच जाता है, पता है क्यों? क्योंकि हमारे लिए वकालत करने वाले यीशु मसीह क्रूस पर पिता को अपना हाथ दिखा रहा है। मेरे बेटा पाप तो किया, लेकिन सजा मैंने भोगाना। पिता क्रोधित, मर मर मत मत मारो, मत मारो, मेरे हाथ देखो, मैंने उनके लिए लहू बहाया। परमेश्वर कभी कभी हमने ऐसा काम कर, हमारा माता पिता, हमारे भाई, हमारे बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं परमेश्वर को गुस्सा करके एक ही बार खत्म करने के लिए, वही परमेश्वर को आराधना कर रहा है। अभी हो और ये दोनों ना, नादाब अभी हो मर गया, उसी परमेश्वर को हम भी आराधना कर रहे हैं, फर्क नहीं है, वही है। लेकिन टाइम बदल गया, आज का टाइम कृपा युग में हम लोग, हालेलुया। उस समय का युग अलग था, आज का युग कृपा युग, अनुग्रह का युग। इसी कारण से यीशु मसीह बार बार पिता को अपना हाथ दिखा रहा है। पिता बहुत गुस्सा होकर के हमें भस्म करने के लिए हमारे ओर ताकते रहता, तुरंत यीशु को पता मिलेगा आप भी हम लोग भस्म हो जाएंगे, तुरंत यीशु हाथ दिखा रहे, ठहरो ठहरो, मेरे बच्चे को मैंने लहू बहाकर खरीदा है, ये मेरे बच्चे, नाश मत करना, वो बदल जाएगा, बदल जाएगा। अगले हफ्ते में पादरी साहब को बता देंगे, ये प्रचार करने के लिए प्रचार करेंगे, पादरी साहब भी प्रचार करेंगे, सुधरेंगे सुधरेंगे सुधरेंगे, अभी नहीं मारना, अभी नहीं मारना पिता, एक समय और, एक हफ्ता और दीजिए। इसलिए ये संदेश प्रभु आज को हमको दिया। कई लोग परमेश्वर का क्रोध का पात्र बनने वाला है, ये संदेश इसलिए दिया है, इसलिए दिया। मैं एक काम करूंगा, मेरे सेवक मेरे पादरी साहब को एक बार उनको संदेश देंगे, वो कलीसिया को समझा देंगे, हो सकता है वो सुधरेगा, अब नहीं मारना, हालेलुया। इसलिए हम लोग बच जाता है, हालेलुया। नादाब अबीराम को छोड़ा नहीं है तो हमको कहां से छोड़ने वाला है? ध्यान देना, बाल बच्चे के ऊपर ध्यान देना, भाई बहनों, आप सब याजक हैं। आपका बेटा कहां जा रहा है, बेटी कहां जा रही है, पता करिए, थोड़ा सा देखिए, लेट में आ जाते, थोड़ा से पता करिए, बेटा तुम कहां से आ रहा है, क्या है, तुम्हारा दोस्त कौन है। ऐसा काम ना करो, मेरे परमेश्वर को दुख देने वाली बात है, परमेश्वर को नाराज करने वाला कोई काम इधर नहीं होना। बेटा बेटी, ये आप पुरोहित है, याचक है, घर को समझाना आपके ड्यूटी है। कभी पति को समझाना है, कभी पत्नी को समझाना है, कभी बच्चे को समझाना, कभी बच्चे लोग माता पिता को भी समझाना है। गलत कदम नहीं उठाना, गलत काम नहीं करना, परमेश्वर को उपस्थिति में आ जाओ करके, क्योंकि हम याजक का दिल है, हालेलुया। ये बाहर का भी है ना, ऊपरी अग्नि, माचिस से बनाया अग्नि, हालेलुया, अगल बगल से लेकर के आया अग्नि, ये अग्नि शुरू हो गया स्वर्ग से, हालेलुया हालेलुया। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, टाइम हो गया, जल्दी एक और वचन पढ़ेंगे। आइए हम सब छोड़ देंगे। मेरे पास व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 24 वचन, व्यवस्था विवरण 4 का 24। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा यहोवा भस्म करने वाली आग है। भस्म करने वाली आग है, वो स्वयं आग है, भस्म कर देगा। आगे आगे, वह जल उठने वाला ईश्वर है। हाँ, जल उठने वाला ईश्वर है। आगे, यदि उस देश में रहते 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 बहुत दिन बीत जाने पर, हाँ, और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोद कर बनाओ और इस रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ। ठीक है, हम टेस्टमनी कर रहे हैं, तुम्हारे सामने गवाह बना रहा है आकाश और पृथ्वी को। और आगे, कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए हाँ, तुम यरदन पार जाने पर हो, हाँ, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नष्ट हो जाओगे। तुम नष्ट हो जाओगे, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। अन्य जाति जो कर रहा है,
तुम नहीं करना भाई बहन। विशेष करके मैं आज बता रहा हूं, मेरा संदेश थोड़ा सा खड़क है, क्योंकि हम लोग बपतिस्मा पाया हुआ लोग हैं, प्रभु भोज में शामिल होने वाला है। हमारा रीति रिवाज अलग है, हम जहां से आया छोड़ करके आया वो अलग है, उसमें मिलना नहीं। हमारा आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल अलग है। लोग हमें उल्टा सीधा बोलता है, इसी कारण से पकड़ करके जेल में डालता है। हालेलुया। हम अलग किए हुए लोग हैं, हमारा पहचान अलग है। हालेलुया। विशेष जाति है, परमेश्वर ने हमें विशेष जाति बनाया, अन्य जातियों में से हमें निकाल करके हमें विशेष जाति बनाया। हालेलुया। हम यीशु मसीह का वचन के अनुसार चलने वाला है, ठीक है। तो मैं भस्म करने वाला आग है करके यीशु मसीह बताया। आइए हम मत्ती रसूल सुसमाचार 3 अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 3 का 11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिरा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों से बताया, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता केवल हूँ, मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। आगे, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य मैं नहीं। उसका जूती का खोलने के लिए करके लूका रसूल सुसमाचार में है, मैं उसका जूती उठाने के लिए योग्य नहीं। आगे, वह तुम्हें पवित्र आत्मा वो आग करके पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या करेंगे? आग से बपतिस्मा देंगे। हालेलुया। यहां बैठने वाला हर एक व्यक्ति आग से बपतिस्मा पाना है। आग से बपतिस्मा पाया तो क्या फायदा मालूम है? शैतान आपके पास नहीं आएगा। हालेलुया। केवल बपतिस्मा पानी से पाया, आपको शैतान कोशिश करेंगे फुटबॉल खेलने के लिए, यहां से लताड़ेगा वहां से यहां लताड़ेगा। लेकिन आग से बपतिस्मा पाया हुआ लोगों के पास आ गया, एक बार लात मारेगा, उनका लात क्या हो गया, उनका पैर क्या होगा? जलकर राख हो जाएगा। आपके इतना आसानी से आपके पास आकर परेशान नहीं करेंगे। हालेलुया। इसलिए यहां बैठे हुआ हर एक व्यक्ति आग से बपतिस्मा लेना है, पाना है। हालेलुया। केवल पानी से तृप्त नहीं होना, पानी का बपतिस्मा के बाद आग से अन्य भाषा बोल करके आराधना करके फायर बनना है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर फायर है, मैं भस्म करने वाला आग हूं। उसी यीशु तुम्हें ना पानी से अभी बपतिस्मा पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आइए प्रेरितों का काम, समय कम होने के नाते जल्दी जल्दी जा रहा हूं। प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 3 वचन, 2 अध्याय का 3 वचन। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। कुछ लोग 120 लोग है, यीशु मसीह के चेले लोग, यीशु मसीह के मां मरियम डरे हुए थे। एक कमरे में बैठ गया और बोल रहा है, गुरु को पकड़ करके क्रूस पर चढ़ाया, निश्चय शिष्य को भी छोड़ेगा नहीं, शिष्य को भी छोड़ेगा नहीं। अब ऐसे बैठ रहे थे, तब स्वर्ग से एक आग उतरा। हालेलुया। डरपोक होकर के बैठने के समय, हालेलुया, एकाएक आंधी आया, तूफान जैसे आया, जहां बैठे थे उसमें आग से भर गया। हालेलुया। फटी हुई जीप के बराबर में आग नीचे से लेकर के ऊपर तक कवर हो गया। 120 लोगों को ऊपर आग से भर गया। अन्य भाषा बोल करके आराधना करने लगा। हालेलुया। 11 अलग अलग भाषा बोलने वाला देखने के लिए आया, जाके देखा ये हमारा भाषा में क्या प्रभु का बड़े बड़े महान कार्य बोल रहा है। तब पतरस खड़ा होकर के प्रचार किया। उस प्रचार सुनते ही 3000 लोग बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। 3000 लोग बपतिस्मा लिया। पतरस एक मछुआर का प्रचार सुनते थे, क्योंकि मछली पकड़ने वाला साधारण मछुआर था। पतरस अन्य भाषा बोल करके आग का बपतिस्मा होने के बाद बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाह रहा है यहाँ चर्च का सारे लोगों को आग से अभिषेक करके, आग से, हालेलुया, रिबाला शडराबा खुदलाबा दीबाराबा शमदरा बी filled with the Holy Spirit in the name of Jesus। यीशु के नाम से, अन्य भाषा से आराधना करें यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। और आग जलते रहा। एक चेतावनी दिया, ये चर्बी समेत भस्म होना है,
चर्बी क्या दर्शाता है पता है? चर्बी हमारा अहंकार को दर्शाता है, चर्बी हमारा घमंड को दर्शाता है, चर्बी कोलेस्ट्रॉल को दर्शाता है। हालेलुया। वहां विधि नियम बताया, तुम हालेलुया वो मांस खा सकता है, लेकिन मांस के ऊपर है वो चर्बी मना किया हम लोगों को। बाइबल में पुराना नियम में यहूदियों को मना किया चर्बी नहीं खाना, वो चर्बी कोलेस्ट्रॉल है। आज डॉक्टर भी बोल रहा है चर्बी नहीं खाना, क्योंकि चर्बी में कोलेस्ट्रॉल है, हमारे हृदय के लिए तकरार बना देगा। हालेलुया। चर्बी हमारे जीवन में बढ़ेगा तो हमारे आत्मिक क्षेत्र में भी वो रुकावट, आगे बढ़ने के लिए रुकावट होगा। उसको कहा वेदी पर चढ़ाना, हालेलुया, भस्म करना हमारा अंदर का घमंड को, अनावश्यक दृश्य को, हालेलुया, हमारा बुरी विचारों को, हालेलुया, वो भस्म होना है। हालेलुया। चर्बी पूरा समाप्त होना है आग से। हालेलुया। ये स्वर्गीय अग्नि, परमेश्वर को महिमा हो। मेरे समय समाप्त हो गया इधर। ये अग्नि 40 साल से मरुभूमि से लेकर के ये तंबू के अंदर ही संभालते आया। ये वहां एक मंदिर बन गया। कहाँ? यरूशलेम इस्राएल में। वहां एक मंदिर बनाया, परमानेंट मंदिर बनाया। ये आग वहां ट्रांसफर हो गया। हालेलुया। स्वर्गीय अग्नि बुझाने ने वहां तक गया। वहां जाकर के आगे क्या था थोड़ा सा बोल करके समाप्त कर रहा हूं। दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 1-2 वचन पढ़ेंगे, बस समाप्त। दूसरा इतिहास 7 अध्याय पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 7 अध्याय का पहला वचन, दूसरा वचन। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, ये प्रार्थना कर चुका, तब मंदिर बनाने के बाद है, परमानेंट एक मंदिर बना दिया, ठीक है, 40 साल के बाद। और उसके बाद क्या किया? प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर, तब स्वर्ग से दोबारा आग गिरकर होम बलि तथा अन्न बलियों को भस्म कर दिया। आगे। और यहोवा का तेज भवन में भर गया। आगे। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके। इतना ज्यादा महिमा आया, याजक सेवा करने वाला याजक को भी अंदर प्रवेश करना मुश्किल हो गया। ऐसे भर गया परमेश्वर का महिमा। हालेलुया। ये महिमा से आप हर एक व्यक्ति भरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपका घर के अंदर ही महिमा भरेगा। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हम आपको दिल से बताता हूँ, सच्ची बताता हूँ, मैं कुछ विश्वासी को घर कर अंदर घुसने के समय महसूस होता है पूरा मंडल आ रहा है। जैसे यहाँ महसूस होता है ना, यहाँ पवित्र आत्मा का मंडल है ना, मैं पूरा महिमा को महसूस करता है, मेरे शरीर में भी महसूस करता है, टच करता है परमेश्वर का महिमा। ये महिमा कई घर पे, आपका घर पर प्रार्थना करने वालों का घर में मैं प्रवेश करते हुए तुरंत महसूस होता, ओहो ये घर प्रार्थना करने वाला का घर है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ घर में अफसोस है, पैर रखते हुए का अशांति आ जाता है, ऐसे मुझे लग रहा है यहां से जल्दी भागे तो अच्छा है। कुछ घर के अंदर हालेलुया वो पैर रखते हुए आत्मा रोता है, यहां से भाग जाओ, क्योंकि यहां शैतान राज्य कर रहा है, यहां जादू टोना का शक्ति है, यहां आपस में लड़ाई झगड़ा का सामर्थ्य, यहां प्रार्थना होते नहीं है। हालेलुया। आइए जीवन बदल जाए। हालेलुया। आज ये अग्नि जो शुरू किया, हालेलुया, पहला शताब्दी में बुझाना नहीं, उसको जला करके, हालेलुया, उसको ब्लेज द फायर, हालेलुया, यानी कि हालेलुया प्रोज्वलित करना। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।